गुड मॉर्निंग एंड आज है लाडो रानी बर्थडे स्पेशल व्लॉग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से व्लॉग में। सुबह की शुरुआत हुई एकदम मीठी मीठी सी चाय के साथ और मैंने अपनी चाय बनाई और एकदम रूम में आई और लाडो रानी को बर्थडे विश करने लगी, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। और इसके बाद फिर अनमोल का नकली वाला चाय, ऐसे ही उसको दिखावा करना पड़ता है कि तुम्हारे लिए चाय बनाएंगे तो बिस्किट के साथ खा लोगे, तो बोलता है हाँ। तो बस ऐसे ही सुने ना, हम चाय पत्ती को खदकने भी नहीं देते, ऐसे बस निकाल देते हैं। सिर्फ चीनी दूध है, एक तरह से चीनी दूध के साथ उसको दे दे तो उसको लगता है कि चाय ही है। इसके बाद हमने संभालने के लिए दिया है डीजे सर को, क्योंकि वो नहा धो चुके हैं और मैंने इतने सारे कपड़े निकाले हैं धुलने के लिए। मुझे अपने रूम की बहुत ही धमाकेदार वाली क्लीनिंग करनी है, तो करेंगे कल। और चलते हैं मंदिर। आज है लाडो रानी का बर्थडे और ये 26 जुलाई का व्लॉग है और 28 जुलाई को मेरा बर्थडे भी है, तो उसके बीच में 27 को मौका मिल रहा है, तो रूम पूरा साफ़ करेंगे। पहले हम सोचे ना, मैंने बोला कि अनमोल कनिका को किसी एक को तो लेके चलते हैं, बर्थडे कनिका का है तो फिर, लेकिन इतनी ज़्यादा धूप थी ना, अब वहाँ हम चलेंगे तो वहाँ देखना हमारी कैसी हालत होगी। तो छोटे बच्चों को ले जाने लायक इतनी दूर नहीं था, थोड़ा दूर है हमारे यहाँ से गणेश मंदिर। तो हम लोग दरवाजे पर ही थे ना, कि यहाँ पर ना गौ माता के लिए दान के लिए आते हैं ना जो लोग, वो लोग आए हुए थे। तो हमने सोचा कि चलो लाडो रानी का बर्थडे है, तो मम्मी ने कहा उसी के हाथ से डलवा देते हैं। तो आए तो हमने, वो डाली नहीं रही थी तो फिर मम्मी ने लेकर के डाला, तो हो गया। लाडो रानी की तरफ से भी उसको बाय कर देते, वहाँ से कैसे देख रही है मुझे, बट लेके नहीं जा सकते, इतनी ज़्यादा धूप है। मुझे पता है सब लोग कमेंट करेंगे कि आपको लेके जाना चाहिए था, लाडो रानी का बर्थडे था तो लाडो रानी को क्यों नहीं ले गए। तो बच्चों का किस्मत ना माँ बाप से जुड़ा होता है, तो हम चले गए मंदिर, मतलब वो बच्चे भी चले गए। एक तरह से यही हुआ था। मुझे पता है सब लोग ऐसे कमेंट तो करेंगे कि लाडो रानी को लेके जाना चाहिए था। और यहाँ पता है ये गणेश मंदिर पे ना हम लोग अक्सर बुधवार को आया करते थे, लेकिन इधर मौका ही नहीं मिलता है। और कल ऐसा हुआ ना, मतलब ये 26 जुलाई को जिस दिन का व्लॉग है, ऐसा हुआ कि बर्थडे वाले दिन बुधवार पड़ा, तो हमने इतना ज़्यादा हम लोग खुश हो गए और फिर हम लोग गणेश मंदिर ही गए। आज डीजे सर ने बहुत सारे चेहरे पर स्माइल लाने का वो लिया था कि हम ना जो भी मदद के लिए, मतलब जो भी होंगे ना, जो भी मांगेंगे तो उनको कुछ खाने का या पैसे या जो भी, मतलब अपनी तरफ से जो हो गया देंगे। तो रास्ते में आते हुए उन्होंने बहुत सारा ऐसा काम किया, तो वो उनके चैनल पर गया, आप लोग जाकर देखना। और देख लो कितनी ज़्यादा धूप है और काफ़ी ऊपर तक चढ़ना होता है, तो बच्चे को लाते तो हम लोग खुद को अकेले अकेले तो संभाल नहीं पाते हैं। तो फिर बच्चों को भी, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, हम भी। और देखो मैं कमर में ऐसे स्टैंड लगा के चढ़ रही थी, बट चलो मंदिर आने के बाद बहुत सुकून मिलता है। एक बार ऊपर पहुँच गए तो बस सुकून ही सुकून। और हम लोग फाइनली आ गए हैं गणेश मंदिर। मैंने अंदर के बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाए हैं, या तो हम लोग यहाँ पे शिव गुफा में भी गए थे और बहुत सारे कुछ पूजा वाला वीडियो हमने नहीं बनाया। और बहुत लोग कहते हैं कि आप पूजा वाली वीडियो डालो, तो हम पूजा वाली वीडियो बनाते ही नहीं है और इस वजह से नहीं डाल पाते हैं। तो यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया हमने और इसके बाद मुझे गणपति जी की सवारी जो सामने है उनके कान में कुछ कहना था, तो वो सब कुछ शॉर्ट्स ना, कुछ शॉर्ट्स में जाएंगे। ठीक है, आज के बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे हैं जो शॉर्ट्स में बहुत प्यारे प्यारे, कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ शॉर्ट्स देखते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो व्लॉग शॉर्ट्स दोनों देखते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो व्लॉग सिर्फ देखते हैं। तो इस वजह से मैं ना कुछ क्लिप्स रखे हैं। अब आज तो सिर्फ बर्थडे वाले गए हैं, डेकोरेशन से लेके सारे कुछ। और ये देखो बाहर का नज़ारा कितना सुंदर सुंदर सा है ना, देख के मन खुश हो जाता है। और देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है हमारे गणपति मंदिर के पास से। और अब हम लोग चलते हैं यहाँ से। यहाँ पे थोड़ी देर बैठना होता है, तो फिर हम लोग बैठ भी गए थे। और इसके बाद नीचे आए थे शिव गुफा में, अंदर मैं गई थी पूजा करने के लिए, फिर वहाँ से निकले थे। और इन डीजे सर की बहुत सारी वीडियोस बनी है, वो तो वो उनके चैनल पर जा चुका है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं घर। लेकिन हाँ, आज तो हम स्पेशली अपनी बिटिया रानी के लिए आए थे, ताकि उसकी अच्छी लाइफ की मनोकामना के लिए। लेकिन थोड़ा सा अपने लिए भी हमने कुछ किया है, वो ये है मैंने अपना नया सा घर बनाया है। यहाँ का कल्चर, यहाँ पे हमेशा जब भी आते हैं ना गणेश मंदिर, बहुत सारे घर बने होते हैं, तो ये था मेरा छोटू सा नया घर। तो कैसा लगा आपको हमारा नया नया घर? आप लोग बताओ किस दिन गृह प्रवेश रखें। हाउस वार्मिंग पार्टी। और यहाँ पे आ गए थे फिर हम लोग। इतनी ज़्यादा धूप थी कि थोड़ा सा ना हम लोग, वो नींबू से कंजी था, ये ये ना जलजीरा वाला था, ऐसे कुछ था, कुछ खा के नहीं आए थे। पहले मैंने सोचा था ना कि कुछ खा के जाऊँ, लेकिन फिर मन नहीं किया, पता नहीं क्यों। लगा कि एक तो जल्दी मौका नहीं मिलता है जाने का, और फिर जाओ तो खा पी के जाओ, क्या मतलब रह जाएगा। तो इसलिए मैंने भी फिर सुबह तो सोची थी खाऊंगी, दवाइयाँ खानी थी, तो लेकिन फिर खाना नहीं खाई, नाश्ता नहीं की, ऐसे ही आ गई। तो ये पीने के बाद फिर हम लोग रास्ते में और भी कुछ कुल्फ़ी खाए थे, बस उसके बाद सीधे घर चले गए थे। और घर जाने के बाद मुझे मतलब यहाँ पे बहुत कस के नीचे उतरने के बाद, मतलब मंदिर जब तक जाना था मुझे कोई भूख नहीं लगा था, लेकिन जब निकल गया ना मंदिर से, एक बार तो लग रहा था जल्दी घर पहुँचे, और भरपेट खाना खाया, बहुत कस की भूख लगी हुई थी मुझे तो। और यहाँ पे बहुत सारे
इसने यहाँ से ना डीजे सर ने एक मतलब मुझे बताया नहीं था और अचानक से गुलाब के फूल बहुत सारे पैक कराने लगे। तो मैं सोची पता नहीं किस लिए पैक करा रहे हैं। फिर बोलते हैं कि लाडो रानी को उस पर ना वो चल के आएगी और बर्थडे डेकोरेशन के लिए। तो मैं ना उनको बोली गई तुमने तो मुझे भावुक कर दिया, एकदम इमोशनल कर दिया ये काम करके। और सच में बहुत अच्छा लगा। लक्ष्मी होती है ना बिटिया रानी लोग, तो इस वजह से डीजे सर ने गुलाब का फूल लिया है बहुत सारा। और हम लोग बताया अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं ना 100% दिया हमने। हमारी इतनी नहीं थी कि हम कहीं बाहर रेस्टोरेंट और ऑल जाके बुकिंग करें और बहुत सारा खर्चा करके बर्थडे मनाए, इतना तो नहीं था सकान। तो फिर हमने छोटा सा घर में ही सोचा कि घर में ही मनाएंगे, तो हमारा जो बर्थडे पार्टी होने वाला है वो घर में ही होने वाला है और हम लोग खुद से ही डेकोरेशन सब कुछ करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ आ गए थे आइसक्रीम खाने के लिए। अपनी तरफ से जब जैसा होएगा ना, जो बर्थडे जैसा हो सकेगा हम लोग वैसा करेंगे। और हर बार अनमोल का बर्थडे मनाते थे ना, तो हम दिन में घर में हवन करवाते थे रांची में और पूजा वगैरह होता था और शाम में केक कटिंग करते थे। तो इस बार तो यहाँ जोधपुर में है और रास्ते में बहुत जाम भी लगा हुआ था, तो इस बार तो यहाँ जोधपुर में है, तो पूजा पाठ और हवन वन तो नहीं हो पाया। हमने सोचा था कि हम दोनों बच्चों के बर्थडे वाले दिन ना ये हवन वगैरह ज़रूर कराएंगे। तो इस बार अनमोल के बर्थडे पे भी नहीं हो पाया और कनिका के बर्थडे पे भी नहीं हो पाया। फिर कभी रांची वगैरह जाएंगे, उधर रहेंगे ना, तो फिर हम लोग फिर वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। और अनमोल का 2 साल तक हमने ज़रूर करवाया था हवन पूजा पाठ, सब दिन में पंडित जी वगैरह आते थे, सब कुछ होता था, फिर रात में केक कटिंग होता था, बहुत अच्छा लगता था। तो अभी ऐसे मंदिर हम लोग चले जाते हैं इस वजह से। तो ये मैंने खाया भरपेट दलिया से पेट नहीं भरा, तो मिक्सचर लेके बैठ गई थी क्योंकि इसके बाद मुझे ना डेकोरेशन में लगना था और मतलब लगातार यहाँ से लगे ही रहना था। फिर मुझे रात में क्या बनाने वाले हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे सारे गुब्बारे फुलाते जा रहे थे डीजे सर और मैं बांध रही थी। मेरे तो मतलब एक बलून में नहीं फुला सकती हूँ, मेरी हालत ख़राब हो जाती है। और आप लोग क्या फुला पाते हो बलून्स, पता नहीं क्यों मैं तो फुला ही नहीं पाती हूँ, मैं थक जाती हूँ। एक ही फुला लूँगी मेरी हालत बैंड बज जाएगी। तो इस वजह से वो फुलाते हैं हर बार और मैं सबको बांधती जाती हूँ। इस बार बहुत ज़्यादा बलून्स ले आए थे डीजे सर। और पिछली बार पता है अनमोल के टाइम ऐसा हुआ था ना कि पूरे दिन हम लोग उसी दिन सारा शॉपिंग भी किए, सब कुछ किए, मंदिर भी नहीं जा पाए थे। और फिर ऐसा हुआ कि हम लोग ना वो बलून्स लेके आए थे, ठीक है, लेकिन डेकोरेशन हड़बड़ में किया। तुरंत अनमोल ने ना वो फ्रिल वगैरह सब नोच दिया था, बलून्स फुलाना ही भूल गए थे हम लोग, इतना हड़बड़ हो गया। इस बार आप लोगों ने देखा होगा कि हमने ना 3-4 दिन पहले से ही शॉपिंग और वो सब करना शुरू कर दिया था। मतलब हफ्ता भर पहले ही, हमको लगता है ना कि 6 दिन पहले ही हम पायल ले आए थे कनिका का, फिर एक दिन कपड़ा ले आए थे और फिर एक दिन डेकोरेशन का सामान लाए थे और आज हम लोग मंदिर चले गए थे। तो बिल्कुल इस बार ना थोड़ा सा हमारा ना प्रिपरेशन के साथ हुआ था। और पिछले अनमोल के टाइम थोड़ा सा भागदौड़ हो गया था। उसी दिन हम अनमोल का साइकिल, कनिका का बेबी वॉकर लेके आए, कपड़े लेके आए, सब कुछ उसी दिन किए थे। तो थोड़ा सा ना हम खुद भी नहीं अच्छे से तैयार हो पाए थे। तो इस बार मैंने सोचा था कि मैं अच्छे से तैयार होंगी। और ये सारा इतना सारा बलून्स फुला रहे हैं, देखो अगर कल भी परसों भी ये काम आ जाए तो मतलब कि 28 जुलाई को भी शायद ये काम आ जाए क्योंकि 28 जुलाई को मेरा बर्थडे है। तो पता है वैसे हमने सोचा है ना कि जब मतलब हम लोग होंगे इस लायक तो एक बर्थडे मतलब हम दोनों का, जैसे एक 26 जुलाई पड़ रहा है कनिका का और 28 जुलाई पड़ रहा है मेरा, तो इन 2 दिन में से ना एक दिन हम लोग ऐसे ही जैसे आज हमने मनाया ना मंदिर जाना, लोगों की हेल्प करना और जो भी है जो सबको खाना पीना देना और ये सब काम करना, पूजा पाठ कर लेना। एक बर्थडे ऐसे मनाएंगे और एक बर्थडे ऐसे मनाएंगे कि पूरी फैमिली रेस्टोरेंट जाएंगे। तो मतलब 2 बिल्कुल अलग अलग तरीके से मनाएंगे। अभी इस बार तो नहीं पॉसिबल है, इस बार तो नहीं, लेकिन हाँ आगे कभी भविष्य में मौका मिलेगा तो ऐसे करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और या मतलब इस बार जैसा था उस हिसाब से हमने लोगों के चेहरे पे स्माइल लाने की कोशिश की। नेक्स्ट टाइम जैसा होएगा उस हिसाब से और ज़्यादा कुछ कर पाएंगे तो उस तरह से करेंगे, देखेंगे। तो बस बलून्स फूलते जा रहे हैं और मुझे फिर ना मैं ना बलून्स लगाने के बाद थक गई थी। मैंने सोचा है ना कि सबके 3-3 पेयर बना के लगाऊंगी। वैसे डीजे सर बस फुलाए जा रहे हैं, उनको भी कुछ नहीं पता है कि बलून्स कैसे लगेंगे। और ये सारे बलून्स अपने आप चल के कनिका के पास आ जा रहे हैं। कनिका उनको बलून्स को धक्का मार दे रही है, मैं ऐसे हाथ से इशारा दे रही तो सारी इधर उधर चले जा रहे थे। पता नहीं है क्या खेल चल रहा था बलून्स का। और एक वो आता है, ये देखो ये कैसा बलून फूला है यहाँ पे ना, वो पुटकी बजाने वाला नहीं, वो फुलाते हैं हम लोग ऐसे जीप पे फंसा के, अजीब टाइप से वो वाला बन गया था। तो क्या मैं बोलने वाली थी, हाँ एक आता है बलून फुलाने वाला, वो ना ऐसा डब्बा जैसा रहता है, उस पर ऐसे फंसाते जाओ और फुलाते जाओ, फुलाते जाओ, वो बड़ा ईजी रहता है। आगे चल के हम ना वो रखेंगे घर में अगर खुद से डेकोरेशन करना होगा तो। बट इतना हाँ अब तो हो ही जाता है ना, कभी मेरा बर्थडे है, कभी डीजे सर का है, कभी अनमोल का है, कभी कनिका का है, कभी कुछ
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ वो करना होता है सेलिब्रेशन, तो वो सब करना होता है तो हम भी वो रखेंगे। कई लोग रखते हैं ऐसा, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं भी सोची हुई ये देखो लाडो रानी को हमने बीच में बिठा दिया है, गुब्बारों के बीच में। और थोड़ी देर खेलने के बाद अब मैं थोड़ा सा लेटूंगी क्योंकि मेरे पेट की हालत ख़राब है और मैं सोच रही हूँ कि अब मैं चाय वाय पीऊँगी। बट फिर मैं सोची कि छोड़ो, पहले बांधने वाला काम कर देते हैं, बलून लगाने, कम से कम एटलीस्ट बलून वाला डेकोरेशन कर लेते हैं। फ्रिल अभी इसलिए नहीं लगाएंगे ना क्योंकि अगर अनमोल आ गया ना तो वो सारा फ्रिल को ना, फ्रिल में ऐसा होता है ना कि एक भी खींचो ना इसमें से पूरा का पूरा फ्रिल बहुत आसानी से ख़राब हो जाता है। और ये हैप्पी बर्थडे का टैग इस बार हमने बहुत अच्छा वाला लिया है क्योंकि इस बार 2-2 बर्थडे में काम आ जाएगा, मेरा बर्थडे सस्ते में निपट जाएगा। और मेरा बर्थडे का भी कुछ प्लान नहीं है, आप लोग कुछ आइडिया देना कैसे क्या कर सकते हैं। तो देखो मैं किस तरह से बांध रही हूँ, 2 बैलून को बांध लिया पहले आपस में, फिर उसके बाद उसी में एक और तीसरे को अटैच कर दिया, ऐसे कर करके बांध रही थी। और आप लोग आइडिया देना कि मेरा बर्थडे हम किस तरह से डेकोरेशन करें और बर्थडे मनाते ही मैंने क्यों किया है अपना पैकिंग, आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस व्लॉग में, कहीं मत जाइएगा। और हम लोग यहाँ तक देखो मैंने ऐसे बैलून्स लगा दिए पूरे, बाकी बच्चे कुछ नीचे छोड़ दिए, नीचे भी कुछ बैलून्स रहने चाहिए ना, अच्छा लगेगा। और गुलाब के फूल का डेकोरेशन क्या करेंगे वो सब आपको इस वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। फ्रिल व्रिल सब थोड़ी देर बाद लगाएंगे, अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि आपको पता है हम लोग जिनके भी सी सेक्शन होंगे ना उन लोगों को पता होगा पीठ की कैसी हालत हो जाती है, और उसमें भी डबल सी सेक्शन, 2-2 बच्चे हैं और डबल सी सेक्शन, तो उसके बाद और हालत ख़राब होती है। तो मैं आके लेट जाती हूँ और लेटने के बाद फिर मैं बनाऊँगी गर्मा गर्म चाय। और मेरे रूम की हालत देख रहे हो, ये सब मैं रूम को ना मैं कल ठीक करूँगी और कल का पूरा वीडियो ना आपको रूम का कबर्ड कैसे सेटअप किया, घर का कैसे सेटअप किया वो सब बनाऊँगी। फिर बीच में मेरी दादी का कॉल आ गया था, मतलब दिन भर कॉल्स तो आ ही रहते, कभी मेरे भाई का, कभी मेरी मम्मी का, कभी मेरी मौसी का, कभी मेरी चाचू का, ऐसे करके बुआ का, तो ऐसे कॉल्स वगैरह आ रहे थे। तो शाम में बाबा दादी से बात किया, फिर हम मैं बैठी हुई थी तो नारियल दिया डीजे सर ने। ये अनमोल इतना खुश हो गया, मतलब उसको पता है केक कटने वाला है तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। फिर मैं चाय लेकर के आ गई थी। अभी सिर्फ मैं अपना ही कोई चाय, डीजे सर ने चाय पीना बोले कि उनको गर्मी है तो चाय नहीं पियेंगे, गैस बन जा रहा है शायद, ऐसा कुछ हो रहा है पता नहीं। तो ये देखो मैंने ना ये वाला जो एक बैक पिन होता है ना वो मैंने ना यहाँ लगा लिया। फिर मैं किचन में गई तो पापा आके बोल रहे थे देखो कोई भी चीज़ चाहिए, मिठाई विठाई कुछ भी चाहिए तो तुरंत बता देना, मैं तुरंत ले आऊँगा। अभी डीजे सर गए हुए थे केक लाने के लिए और पनीर लाने के लिए, तो मैं सोची शाही पनीर की तैयारी कर लेती हूँ। तो उधर मैंने दूध चढ़ा दिया। फिर मैंने कहा पापा को कि नहीं नहीं पापा सब कुछ वो लेके आ जाएंगे, वो पैदल पापा जाते और फिर लेके आते। तो पापा बोले फिर भी कुछ भी चाहिए हो तो बता देना, मैं तुरंत लेके आ जाऊँगा, मिठाई विठाई कुछ भी चाहिए हो तो ये देखो मेरा कितना पसीना हो रखा था। तो इस तरह से हम लोग अपना पूरी फैमिली लगे हुए थे। और इधर साइड बलून्स कुछ फूट भी गए हैं, वापस लगाने पड़ेंगे। और डीजे सर आ गए, मैंने प्याज फ्राई करके इसलिए रखा है ना, प्याज काजू और थोड़ा सा उसमें जीरा भी डाल दिया था ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाएं तभी पीस पाते हैं। डायरेक्ट गरम जो होता है ना उसको नहीं पीसना चाहिए। फिर वो बोल रहे थे डीजे सर ना कि चेक कर लो केक को, ये पाइनएप्पल फ्लेवर का केक है, लेकिन आपको केक का लुक जो है वो हम दिखाएंगे आगे, अभी रुको ज़रा सब्र करो। और आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारा बर्थडे ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज शाही पनीर जो है पूरा घी में ही बना रहे हैं, कुछ चॉकलेट्स वगैरह भी लेके आ गए थे। तो ये जो बलून्स टूट गए थे उसको वापस से लगाया, अभी कुछ डीजे सर ही बैठ के लगाए हैं, मेरी तो इतनी हालत नहीं थी। आज सब्जी मैं अपने हाथ से ही बनाने का सोची हूँ तो पूरा कुछ मैं खुद ही कर रही हूँ। आखिरी में जो होगा ना फ्राई करने वाला काम वो उनको दे के मैं जाऊँगी नहाने, और नहा के मैं रेडी होंगी। तो यहाँ प्याज काजू और जो जीरा हमने भून के रखा है ना वो ठंडा हो गया था तो मैंने पीस लिया और छौंक लगा दिया है तेजपात, जीरा और थोड़े से हींग में। और सारा मसाला डालने के बाद ना मतलब घी गरम करके उसमें जो छौंक लगाया और फिर उसके बाद सारा मसाला डाला, हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डालूंगी और मिर्ची पाउडर डालूंगी। मैं शाही पनीर में और कोई मसाला नहीं डालती हूँ, आप लोग कुछ इससे अलग डालते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं भी ट्राई करूँगी। इसके बाद बारी है पनीर काटने की। तो पनीर का तो आप लोगों को पता ही हाल, मतलब अपने मायके में होते हैं ना तो भाई बहन से हो जाती है कि नहीं हम काटेंगे पनीर हम काटेंगे, और ससुराल में है तो हमसे, मेरे में और मेरे पति देव में हो जाती है, और शायद नंद होती तो नंद से भी हो जाता कि नहीं पनीर तो हम काटेंगे पता नहीं, पनीर काटने का ना अलग ही एक सुकून है, मतलब उसका सेटिस्फेक्शन जो होता है ना वो अनदर लेवल का है। तो उन्होंने काटा है पनीर काटने के लिए उतारू हो जाते हैं तो मैं उन्हीं को दे देती हूँ। हम पत्नियां ना जो पति लोगों को करना होता है हार मान के दे दे, लो भैया तुम ही काट लो, तुम ही कर लो। पता है मैं उत्पम बनाती हूँ ना तो वो हमारे
उत्पम का जो किनारी होता है ना वो बिल्कुल कुरकुरा कुरकुरा सा होता है, तो वो हमारे पति देव को चाहिए होता है, वही खाते हैं। और बीच वाला सारा भाग जो होता है मैं खाता हूँ। और शादी से पहले कहाँ मैं कुरकुरे कुरकुरे पार्ट्स को बड़े शौक से खाया करती थी, लेकिन उनको दे दिया। मसाला फ्राई हो चुका है इतना, पनीर काट के रखा हुआ है। अब वो वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे डीजे सर। और मैं नहा के आई और मैं जल्दी जल्दी रेडी हुई हूँ। मुझे नहीं पता मैं कैसी रेडी हुई हूँ और बहुत हड़बड़ में हुई हूँ। बाल वाल ना मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ज़्यादा कुछ हेयर स्टाइल भी कर पाऊँ, तो मैंने जल्दी जल्दी ऐसे ही एक जूड़ा बना लिया था बन जैसा। आगे से थोड़ा सा बालों को मोड़ करके पीछे ले लिया था, जिससे कि थोड़ा सा ऊपर से बढ़िया सा लुक आ जाए। और बस ऐसे कुछ सिंदूर बढ़िया से भर भर के और लिपस्टिक लगाया, बिंदी लगाया और कुछ नहीं। मैं पीछे से ना अनमोल के बोल रहा था मम्मी मुझे भी रेडी करो, तो मैं वही इसी वजह से जल्दी जल्दी कैमरा बंद की। तो अब जाते हैं, हाँ बच्चों की बारी है। दोनों बच्चों को रेडी करते हैं और डीजे सर तो अपना खुद से रेडी हो जाएंगे। और इयररिंग्स मैंने नहीं पहना ना, सिर्फ इयररिंग्स लग रहा है ना ऐसा खाली खाली सा। और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि फिर मैं अब जाऊँ और इयररिंग्स ढूंढ के पहनूँ, तो मैं छोड़ दी। और ये मैंने अनमोल को भी रेडी कर दिया। अनमोल कैसा लग रहा है? अनमोल प्रेम चोपड़ा लग रहा है ना। बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, या तो सलमान खान लग रहा होगा, पता नहीं। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। कुछ कमेंट्स आए थे देवानंद लग रहा है, कुछ कमेंट्स आए थे प्रेम चोपड़ा लग रहा है, कुछ कमेंट्स आए थे सलमान खान लग रहा है, ऐसा शॉर्ट्स पे आया था कमेंट। अब मिलवाते हैं आपको बर्थडे स्पेशल गर्ल से। तो ये रही हमारी बर्थडे स्पेशल लाडो रानी और रेडी हो चुकी हैं ये भी। और इनको लगी हुई थी प्यास, तो इनको पहले पिलाते हैं पानी। बाहर घूम के आई हैं मैडम। और ये रहा हमारा अनमोल। और उधर से डीजे सर सबको बोल रहे हैं रेडी हो जाओ सब लोग, जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ। अब केक कटिंग का टाइम हो गया है। तो अब यहाँ पे सारा कुछ डेकोरेशन वेकोरेशन सब कुछ अब बिल्कुल परफेक्टली और आज टाइम से हुआ है। तो यहाँ से आगे जब केक कटिंग होगा तो वहाँ वहीं का आवाज़ रहने देंगे, वॉइस ओवर मैं नहीं करूँगी। और कैसे लग रहा है हम लोग आप बताना ज़रूर। पहले मैंने ना सोचा था रेड थीम का, मतलब डेकोरेशन सारा कुछ रेड होने वाला। अभी गुलाब का फूल वाला सजाना बाकी है, वो डीजे सर अभी करेंगे। और पहले हमने रेड सोचा था। और बच्चों के कपड़े ऐसे थे, मतलब थोड़े से पर्पल जैसे, दोनों का एक जैसा ही कलर है। लेकिन हम लोग दोनों रेड नहीं पहने हैं, क्योंकि रेड कपड़ा समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे पास साड़ी थी और इतना सारा भागदौड़ करना था ना, मैं साड़ी को संभाल नहीं पाती। इस वजह से मैंने अपना ये गाउन पहन लिया। और डीजे सर लगे हैं उधर गुलाब के फूलों से सजाने में। मतलब आज लाडो रानी एकदम गुलाब के फूलों से चल के आएंगी, साइड से पूरा गिराया जाएगा। और यहाँ के कुछ क्लिप्स ना डीजे सर के चैनल पे जाएंगे, कुछ रील्स लाडो रानी वाले चैनल पे जाएंगे और कुछ यहाँ जा रहे हैं। तो ऐसे आप लोग ना, अगर आपको और ढेर सारे वीडियोस देखने, पहले ना ये अजीब टाइप से रास्ता बन गया, फिर उसके बाद हमने उसको ठीक किया। आखिरी में मुझे लगा कि अब मुझे भी लगना पड़ेगा थोड़ा सा, तो फिर मैं भी उधर से गई, कैमरा को ट्राइपॉड पे लगा के फिर मैं भी दौड़ के भागी आई। कुछ बलून्स भी निकल गए हैं तो उसको भी लगाना पड़ेगा। और मेरे बाल वाल सब ऐसे, मतलब इतना बढ़िया से सेट करके तैयार हुई थी, सब दुपट्टा इधर उधर हो गया अब जल्दी जल्दी तैयारी करने में। तो सारे फूल जितने तोड़ने थे इतने तोड़ दिए हमने। और गुलाब के फूल से बहुत अच्छा लग रहा है ना। कैसा लगा आप लोगों को? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं बहुत थकी हुई हूँ, तो हो सकता है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ ठीक से, तो आप लोग थोड़ा समझ लेना। और इसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं केक। तो केक जो है हमारा पाइनएप्पल फ्लेवर का है। आजकल ना मुझे पाइनएप्पल फ्लेवर वाला केक ही बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, पता नहीं क्यों। आपका कौन सा फेवरेट है? आपको कौन से फ्लेवर का केक पसंद है? और बहुत सारे लोगों का बर्थडे है, 28 जुलाई को, 26 जुलाई को, 27 जुलाई को, ऐसे करके है। तो आप सभी को हैप्पी बर्थडे बोलना चाहूँगी। और ये दिन मतलब कमेंट्स आते हैं तो समझ में आता है। और कल तो मतलब हज़ारों कमेंट्स आए थे कल 26 जुलाई को लाडो रानी के बर्थडे विशेज़ में। मैं सभी को, पता है मैंने पहले सोचा था ना कि जितने भी आएंगे मैं सबको रिप्लाई करूँगी, ठीक है। मैंने सुबह तो रिप्लाई किया 8-10 कमेंट्स के, और उसके बाद तो मतलब मैं अचानक आई किचन से और फ़ोन ऑन किया तो देखी कि अरे इतने सारे कमेंट्स, तो मैं रिप्लाई ही नहीं कर पाई। मुझे जाना था मंदिर, फिर रेडी होना था, फिर बहुत सारे काम थे, तो फिर मैंने ना सबको लाइक और हार्ट देना स्टार्ट किया। और जल्दी जल्दी मैं वही जब भी मौका मिलता था तो दे देती थी। तो ये मैं लेके आई केक और यहाँ रखा केक हमने। और हाफ वो यहाँ पे केजी से मिलता है, तो 1 केजी वाला पाइनएप्पल था ही नहीं, रेड वेलवेट था। और रेड वेलवेट केक मैंने कभी खाया ही नहीं है, टेस्ट ही नहीं किया। आप लोग बताना कैसा होता है। तो अब 1 केजी वाला ना लेकर के पाइनएप्पल वाला सिर्फ एक बचा हुआ था, वो भी हाफ केजी का, तो वही केक आया। और ये रहा हमारा छोटू सा केक। और इसके बाद आप लोग बताना आपका कौन सा फ्लेवर फेवरेट है। और रेड वेलवेट केक अगर किसी ने टेस्ट किया हो तो उसके बारे में भी ज़रूर बताना। तो बस यहाँ से बर्थडे व्लॉग वाला वॉइस स्टार्ट कर देते हैं।
यहाँ पे डीजे से लगे पड़े हैं, मतलब पूरा अपने पापा से पोज शोज करवाने में, मतलब कि इधर से एंट्री करते हुए कहा मैंने पहले कहा था ना कनिका को बेबी वॉकर में डाल के एंट्री करवाएंगे, बट फिर कनिका रोने लगी बेबी वॉकर में, तो उसको फिर गोद में लेना पड़ा। मतलब कभी भी बच्चों की एंट्री प्लान करो ना, कई लोगों को देखते हैं कि गाड़ी में बिठा कर प्लान करते हैं, फिर बच्चे गाड़ी में बैठने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो वैसे ही हमारे साथ भी हो गया, कनिका रानी बेबी वॉकर में बैठने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब सब लोग आ चुके हैं रेडी होकर के हॉल में, और यहाँ पे अब आगे का कार्यक्रम जो है वो जारी रहेगा, जैसे केक कटिंग एंड ऑल ये सारी चीज़ें। उससे पहले वो देखो कटोरी रखा था मैंने कनिका को पानी पिला करके, उसी पे जाके डीजे सर बैठ गए। तो उससे पहले डीजे सर करेंगे बहुत सारी शूटिंग। उन्होंने कहा कि तुम अपने फ़ोन में व्लॉग बनाओ और मैं अपने फ़ोन में शॉर्ट्स बनाता हूँ। तो ऐसे ही हो रहा था, और मैं ना अपने फ़ोन में मतलब मैं दोनों भी बना ले रही थी कभी कभी। फिर ये देखो इन लोगों का पोस्ट शो चल रहा है। अरे नहीं काटना है। यहाँ डीजे से चले गए थे अपनी मम्मी के पास कि जैसे पापा ने एंट्री करके वीडियो बनवाया वैसे ही आप भी बना लो। तो मम्मी ने मना कर दिया, वो बोली कि हम बैठ के ही बनाएंगे वीडियो। तो फिर उसके बाद वापस पापा का वीडियो बनाना चालू हो गए। हाँ नहीं कनिका का तुम्हारा वीडियो बनाएगी तो वीडियो भी जाओ दोनों के। अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे वाह, बाबा की गोदी में भी जाओ, बाबा की गोदी में जाओ, अंदर जाओ बाबा की गोदी में, बाबा की गोदी में, तभी तो केक काटेंगे ना। वो केक छोड़ के हटेगा ही नहीं, वो केक छोड़ के हटेगा ही नहीं। जाओ कुरकुरे भी लेके जाओ, ऐसे नहीं जाओ कुरकुरे इस पर से बाबा को वीडियो बन रहा है। ये ऐसा पकड़ो, इसको छोड़ो ना, ऐसा खतरा है। छोड़ दो, रुको तो ये दो तो कनिका को बैठा गोदी में। अरे वाह पकड़े रहना, पकड़ो पकड़े नहीं, हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ना, हाथ ये पकड़ो कनिका, वो इधर किसका ना ये अनमोल कनिका का, इधर देखो, इधर कनिका, इधर देखो, ये कनिका, तो यही खाना शुरू कर दिया। ये फूल खाने में लगी है, वो केक खाने में लगा है। चलो चलो फूलों की हुई यहाँ पे बारिश। कनिका का बर्थडे। अरे बेटा अरे गिरे ना क्या ये ले बोल वो थोड़ा हाँ, अब वो चबा ले ओ दे में लगाई। ऐ लड़का हो गया अब नहीं ऐ लड़का ना वो और कटोरे में भी आ रहा है। दे दो कनिका। और वो बेटा रुपए दे दो मम्मी को, रुपए दे दो मम्मी को, कनिका भी दे दे दो मम्मी को खिलाया नहीं, दे दो, तो तुम भी दे दो। रुपए दे दो मम्मी को, मम्मी खिलाया नहीं तो मेरे लिहाज से ले रहा है। दे दो अरे दे दो जल्दी दे दो बेटा, फिर वो कुरकुरे लेके आएंगे। हाँ दे दो। सोच रहा है दे कि नहीं दे। अरे ये लाडो रानी कहाँ? केक कटिंग के बाद मैं लाडो रानी को लेके गई थी चेंज कराने के लिए, और फिर मेरे पापा का भी कॉल आ गया था उस वक्त। तो बात करके इधर मम्मी ना सासू माँ रोटी सेक रही थी। तो हो गया इस तरह से बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया। और इसके बाद अब मैं जा रही थी अपने कमरे में, मुझे करनी है पैकिंग। पैकिंग क्यों हो रहा है तो वो भी आपको बताएंगे। और इसके साथ ही ये लाडो रानी यहाँ किचन में आ गई थी। चेंज वेंज हो गया सबका कपड़ा, बस डीजे से ही ऐसे ही अभी उसी कपड़े में है क्योंकि उनका थोड़ा सा ज़्यादा ही भाग दौड़ हो जाता है। और पता नहीं क्या
कर रहे थे भाग, अच्छा हाँ केक सर्व कर रहे थे वो और मैं तो चले गई थी रूम में क्योंकि कनिका बहुत रोने लगी थी, तो उसको चुप कराया मैंने, उसके कपड़े चेंज किए, फिर वो थोड़ी सी नॉर्मल हो गई। और मैं यहाँ कर रही हूँ पैकिंग। अनमोल आके देख रहा था मम्मी पैकिंग करी, तो ये सारे ठंडी के कपड़े जो है ना वो ट्रॉली में पैक किए जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अलमारी में भर गया एकदम, और कल थोड़ा सेटअप करना है बहुत अच्छे से। और ये मेरे लिए केक दे गए रूम में, बड़े स्माइल के साथ दे गए, उसका फिर खाना भी दे गए रूम में और बोले कि अब दवाई खा के सो जाओ चुपचाप, बहुत थक गई थी मैं। इसके बाद लड्डू रानी को भी खिलाना था और आज इनका भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था, इन्होंने बहुत कुछ खा रखा था, मैं बार बार निकाल दे रही थी। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा वीडियो?